आज हम बात करेंगे एनएफटी क्या है, कैसे काम करती है एनएफटी, अपनी एनएफटी बनाकर कैसे बेचें। कुछ सालों से एनएफटी की काफ़ी चर्चा हो रही है। इंटरनेट पर जहां देखो एनएफटी की बातें चल रही हैं। आपको काफ़ी जगह पढ़ा और सुना होगा कि बिपल की एक डिजिटल आर्ट एनएफटी के रूप में 69 मिलियन में बिक चुकी है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाली एनएफटी है। जैक ड्रॉसी, जिसका ट्विटर का सबसे पहला ट्वीट $2.9 मिलियन में बिका है। पर सवाल ये आता है कि ये एनएफटी क्या है, कैसे काम करती हैं और हम एनएफटी बनाकर कैसे बेच सकते हैं। हम इस वीडियो में एनएफटी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, ताकि जब कभी भी कोई एनएफटी की चर्चा करे तो आप भी उसमें एनएफटी के बारे में बात कर सकें और आपको पता हो कि एनएफटी क्या है और कैसे पैसे कमा सकते हो एनएफटी को बना करके। एनएफटी क्या है? एनएफटी का पूरा अर्थ है नॉन फंजिबल टोकन। ये डिजिटल आइटम होते हैं, जैसे कोई आर्ट, गेम, जीआईएफ, वीडियो, म्यूजिक, टेक्स्ट, इमेज इत्यादि। यह नॉन फंजिबल होने के कारण इनकी एक अनोखी पहचान होती है। इनको किसी चीज़ या वस्तु के बदले बदला नहीं जा सकता। जैसे हम किसी वस्तु को पैसों के बदले बड़े ही आसानी से खरीद सकते हैं, या हम RS-10 के नोट के बदले दूसरे RS-10 के नोट में बदल सकते हैं, क्योंकि दोनों की कीमत एक ही है। परंतु एनएफटी में ऐसा नहीं होता है। आप किसी डिजिटल आर्ट के बदले कोई दूसरी डिजिटल आर्ट को आपस में बदल नहीं सकते हैं। यह बहुत ही नामुमकिन है। हर एनएफटी की दूसरे एनएफटी से अलग पहचान होती है और वो बाकियों से सबसे अलग होती है। उदाहरण के लिए मोनालिसा का चित्र, जो कि सबसे कीमती और अनोखे चित्र में से एक है, जिसको किसी वस्तु के बदले नहीं बदला जा सकता। वहीं इसको आप टुकड़ों में नहीं बांट सकते। जिस प्रकार से बिटकॉइन है, आप चाहो तो 0.5 या फिर 0.05 बिटकॉइन खरीद सकते हैं, परंतु आप किसी एनएफटी को टुकड़ों में नहीं खरीद सकते। वहीं एनएफटी डिजिटल होने के कारण कोई भी इसको स्पर्श या महसूस नहीं कर सकता। किसी एनएफटी का एक बार में कोई एक ही मालिक हो सकता है। कोई भी इसकी तस्वीर लेकर या इंटरनेट से इसकी तस्वीर को डाउनलोड करके इसको बेच नहीं सकता, क्योंकि एनएफटी ब्लॉकचेन पर चलती है और ब्लॉकचेन पर उसकी जानकारी स्टोर होती है। जो किसी एनएफटी का मालिक होता है, उसकी सारी जानकारी उस ब्लॉकचेन में रखी हुई होती है। यह ब्लॉकचेन पब्लिक होने के कारण कोई भी आसानी से पता लग जा सकता है कि किसी एनएफटी का कोई असली मालिक कौन है, किसके पास इसको बेचने का अधिकार है। एनएफटी कैसे काम करती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनएफटी ब्लॉकचेन पर स्टोर होती है। बिना ब्लॉकचेन के किसी भी एनएफटी का अस्तित्व होना नामुमकिन है। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन, EOS, ट्रॉन, वेक्स इत्यादि पर एनएफटी को बनाकर खरीदा या फिर बेचा जा सकता है। परंतु इथेरियम पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया और जिसके ऊपर सबसे पहले एनएफटी को क्रिएटिविटी के रूप में बनाया गया है। और सबसे ज़्यादा एनएफटी से संबंधित प्रोजेक्ट इथेरियम के ऊपर ही बनाए जाते हैं। किसी भी आम तस्वीर या किसी भी चीज़ को आज के इंटरनेट के ज़माने में हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वह किसी की तस्वीर हो या फिर कोई म्यूजिक, वीडियो इत्यादि। परंतु जब उसी चीज़ को एनएफटी की तरह बनाया जाता है तो फिर इसका इस्तेमाल एक सीमित तरह ही कर सकते हैं। हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि टोकनाइज्ड करके एक डिजिटल सर्टिफिकेट बना दिया जाता है, जिसको ब्लॉकचेन पर स्टोर करके रखा जाता है। और जो भी एनएफटी का मालिक होगा वो चाहे तो उस डिजिटल सर्टिफिकेट्स को किसी को भी बेच सकता है। इसी प्रकार से उस सर्टिफिकेट को किसी से भी खरीद भी सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब भी किसी एनएफटी को आगे बेचा जाता है तो उस एनएफटी को बनाने वालों को उसमें कुछ प्रतिशत हिसाब मिलता रहेगा, जब तक कि वो एनएफटी आगे बिकती रहेगी। कैसे एनएफटी बनाकर बेचें? ज़रूरी नहीं कि एनएफटी के लिए आपको किसी तरह की कला की ज़रूरत हो, तभी आप उसको बेच पाएंगे। एनएफटी कुछ भी हो सकती है, परंतु वो बाकियों से अलग होनी चाहिए। अगर आप इंटरनेट से कोई तस्वीर या वीडियो कुछ भी उठाकर उसको बेचने जाएंगे तो वह नहीं बिकने वाली है। एनएफटी का मतलब ही अनोखी यानी कि यूनिक है। आप अपनी खुद की एक अलग से पेंटिंग बनाकर बेच सकते हैं, या फिर आप अपनी तस्वीर, गाने या किसी वीडियो को भी एनएफटी की तरह बेच सकते हैं। इसके बाद आपको यह तय करना है कि आप किस ब्लॉकचेन पर उस एनएफटी को रखना चाहते हो। आप चाहो तो उसको इथेरियम की ब्लॉकचेन पर रख सकते हो, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है एनएफटी को खरीदने बेचने के लिए, या फिर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन, पोल्काडॉट, EOS जैसी अन्य ब्लॉकचेन को चुन सकते हो एनएफटी को स्टोर करने के लिए। एक बार अपनी डिजिटल आर्ट को चुनने के बाद आपको कुछ इथर खरीदने पड़ेंगे, जो कि इथेरियम नेटवर्क का टोकन है, क्योंकि ज़्यादातर एनएफटी इथेरियम के नेटवर्क पर बिकती है।
तो हम यहाँ रेबल NFT मार्केट प्लेस को मानकर चल रहे हैं, जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। और आपको इथेरियम के नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए फ़ीस देनी पड़ती है, जिसको इथेरियम के रूप में दिया जाता है, जिसको इथर के रूप में दिया जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले कुछ इथर खरीदने पड़ेंगे। और जब भी आप अपने उस डिजिटल आर्ट को लिस्ट करोगे तो आपको उसके लिए कुछ गैस फीस देनी पड़ती है, जिसको साधारण भाषा में कहें तो आपको अपनी उस आर्ट को लिस्ट करने के लिए फ़ीस देनी पड़ेगी। इसलिए जिस भी आर्ट को आप चुने, बहुत सोच समझ के चुने, आपको खुद पर भरोसा हो कि आपकी उस आर्ट में कोई ना कोई खरीद ही लेगा, क्योंकि इथेरियम के नेटवर्क पर काफ़ी ज़्यादा फीस लगती है। हालांकि ये फीस इथेरियम 2.0 आने के बाद बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। आप जिस भी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हो, उसका इस्तेमाल करने से पहले यह ज़रूर जांच लें कि वो किस ब्लॉकचेन को सपोर्ट करती है। जैसे रिलायबल सुपर रेयर, जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ आपको एक डिजिटल वॉलेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट, जो कि एक डिजिटल वॉलेट है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह इस्तेमाल करने में काफ़ी आसान है और इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग भी किया जा रहा है। एक बार अपनी NFT लिस्ट करने के बाद जिसका ज़्यादा आपको आर्ट की डिमांड होगी, उतना ही ज़्यादा आपके आर्ट की बोली लगाई जाएगी, उतने महंगे में बिकने की संभावना होगी। आप चाहें तो खुद से भी अपने NFT की कीमत को सेट कर सकते हैं। NFT और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर होता है? हालांकि NFT और क्रिप्टो करेंसी की तरह ब्लॉकचेन पर चलती है, परंतु क्रिप्टो करेंसी फंजिबल है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को आपस में बदला जा सकता है। आप चाहें तो एक बिटकॉइन के बदले एक बिटकॉइन को आपस में बदल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बिटकॉइन के बदले आप USDT में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी कीमत एक समान ही रहती है। या फिर आप चाहें तो उस बिटकॉइन को इथेरियम या किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। पर वहीं NFT नॉन फंजिबल है, आप इसमें से ऐसा नहीं कर सकते। आप एक NFT के बदले दूसरी NFT नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि दोनों की अलग पहचान है, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होती हैं। प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज़ जो कि NFT बनाकर बेच रहे हैं। दुनिया का NFT पर ध्यान तब गया जब माइक, जो कि बिपल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, उन्होंने अपनी एक डिजिटल आर्ट जिसका नाम एवरी डेज द फर्स्ट 5000 डेज है, उसको $69.3 मिलियन में बेचा, जिसको दुनिया का ध्यान NFT पर लाकर रख दिया। तब से और ज़्यादा दुनिया में NFT की चर्चा होने लगी। उसके बाद प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज़ ने भी अपने NFT को लॉन्च करने लगे, जिसमें से कुछ नाम हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमिनेम की, जो अप्रैल 2021 में अपने NFT को लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने सेडिकॉन रखा, जिसकी तकरीबन 1.78 मिलियन डॉलर में बेचा गया। इसी प्रकार से उन्होंने और भी NFT को अपने फैंस के लिए लॉन्च किया है। इलोन मस्क की पत्नी ग्रीमेस, जो कि एक प्रसिद्ध गायक है, उन्होंने भी अपने डिजिटल आर्ट व्हाट्स नेम्स के नाम से लॉन्च किया। लॉन्च करने के 20 मिनट के भीतर ही उसकी 10 NFT 5.8 मिलियन में बिक गई। इसी प्रकार से स्नूप डॉग, शो मेडेस, जैक डॉर्सी सेलिब्रिटीज़ ने भी अपनी NFT बनाकर करोड़ों में बेच रहे हैं। उम्मीद है कि आपको NFT के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। NFT क्या है और कैसे काम करती है, NFT को कैसे बना सकते हैं। आप चाहें तो आसानी से अपने NFT को बनाकर NFT मार्केट प्लेस में जैसे ओपनशिया, रिलायबल, सुपर रेयर पर जाकर बेच सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, आपको कुछ नया जानने को मिला है, तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। हम आपके लिए इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से जुड़ी जानकारी लाते रहेंगे। अगर आपके मन में NFT या क्रिप्टो करेंसी संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद।